ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में। 23वें श्लोक में भगवान ने योग की परिभाषा बताई। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। भगवान ने कहा कि जो दुख रूपी संसार है इसके साथ हमारा जो संयोग हुआ है अर्थात हमारी जो आसक्ति हुई है, अगर हमें इसका वियोग हो जाए वही योग है, उसी को तुम योग जानो। तम विद्यात। और वो योग कैसे सिद्ध होगा? सनिश्चयेन, निश्चय के द्वारा। तो सबसे पहले तो निश्चय करना पड़ेगा। पहला निश्चय तो हमारा ये होगा कि संसार दुख रूप है, क्योंकि जब हमें दुख लगेगा ही नहीं, अनुभव ही नहीं होगा, तो हम योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? तो सबसे पहला तो ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमको करना क्या है? तो दुख है, अब हमको इच्छा होनी चाहिए कि हमारा ये दुख दूर हो। तो योगो भवति दुःखः, कि योग के द्वारा ही दुख का नाश होगा। तो इसलिए हम लोगों को योग करना चाहिए। अब कौन सा योग करना चाहिए उसके विषय में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब योग बताए हैं भगवान ने, लेकिन प्रतिपाद्य विषय जो है वो होगा भक्ति योग। सबके बारे में चर्चा की है भगवान ने। अब आप कहेंगे सबके बारे में चर्चा क्यों की है? क्योंकि सब लोगों की रुचि अलग अलग होती है, सबकी सुकृतियां अलग अलग होती हैं। जिसकी जैसी सुकृति होगी वो उसी प्रकार का साधन अपनाएगा। अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है और उस तमोगुणी व्यक्ति से यह कहा जाए कि तुम सतोगुणी कार्य करो, तो वो कैसे करेगा? तो उसको तो सबसे पहले तमोगुण में ही लगा के और फिर धीरे धीरे रजोगुण में लाकर और सत्वगुण में लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। तो जिसकी जहां पर स्थिति है, जो जहां है, वो अपनी रुचि के अनुसार वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करे। इसलिए भगवान ने सारे योग बताए। जो विषयी पुरुष है, जिसकी कर्मों के अंदर बहुत आसक्ति है, फलों के अंदर बहुत आसक्ति है, वो कर्मयोग का पहले पालन करे। पहले सकाम कर्म करे, फिर धीरे निष्काम कर्म करे, फिर भगवत अर्पण करे, तब उसका कर्मयोग सिद्ध होगा। फिर हृदय शुद्ध होगा तो ज्ञान योग करेगा या ध्यान योग करेगा। और अगर कोई सौभाग्यवान होगा, भक्ति उन्मुखी सुकृति होंगी, तब वो भक्ति योग में आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान योग और ध्यान योग में ही जाते हैं, अधिकतर। क्योंकि जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हैं वो कर्मयोग भी नहीं करेगा, वो तो डायरेक्ट भक्ति योग में ही आ जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं है कर्मयोग की, उसे तो भगवान के ऊपर ही श्रद्धा है
वो तो डायरेक्ट जंप करके आएगा, क्योंकि भक्ति योग के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है, केवल श्रद्धा चाहिए भगवान में, भगवान के भक्तों में, शास्त्रों में, केवल श्रद्धा बस। जबकि ज्ञान योग में चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है, ध्यान योग में भी चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है कुछ मात्रा में। यद्यपि उसके जो अंग हैं उनके थ्रू भी चित्त शुद्धि होगी प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, तो भी। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं सबसे पहले निश्चय न, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे कि निश्चय सबसे आवश्यक है इस जगत में भी और परमार्थ में भी। बिना निश्चय के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस करनी है तो पहले निश्चय करना पड़ेगा भाई, कहां पर कौन सी बिजनेस करनी है, कौन से लोकेशन पे करनी है, क्या उसका पोटेंशियल है, सब स्टडी करके। फिर बता रहे हैं योगो अनिर्वीर्ण चेतसा के बारे। अनिर्वीर्ण चेतसा का मतलब है कि जो उससे विचलित ना हो जाए अपने अभ्यास से। अनिर्वीर्ण मतलब उकताए ना, यही है मुख्य बात, कि हम साधन करते करते कहीं ऊब ना जाएं कि बस अब बहुत हो गया, अब हमसे और नहीं होता, हमारी तो अब लिमिट आ गई। ऐसा हम लोग बोल देते हैं कई बार, बस बहुत हो गई आपकी बात, अब हमें नहीं सुनना, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे जो भी हमें करना है। तो योग के साधन में जो अरुचि करने वाले भाव हैं, हमारे को उससे विचलित करने वाले भाव हैं, उन भावों को चित्त में जगह ही नहीं देनी है, उनको महत्व ही नहीं देना है। और उठेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेंगे, बीच बीच में आएगी असफलता, हाथ आएगी, मन खराब होगा कि क्या हो रहा है, इतने समय से माला कर रहे हैं, कुछ तो अनुभव नहीं हो रहा है भगवान का। अब जरा सोचिए कि आप इस चीज के लिए व्यग्र हैं कि मुझे भगवान का अनुभव हो, ठीक है, और आपको अनुभव नहीं हो रहा। अब इस बात के लिए आप बेचैन हैं, तो क्या ये बेचैनी होना ही एक प्रकार का अनुभव नहीं है? जब हम माला नहीं करते थे तब तो हमको कभी बेचैनी नहीं हुई कि हमें भगवान का अनुभव हो, लेकिन फिर आज ये बेचैनी क्यों हो रही है कि हमें भगवान का अनुभव हो? इसका मतलब है कि कुछ परिमाण में हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, तभी तो इच्छा हो रही है भगवान की, भगवान से मिलने की, भगवान का दर्शन करने की। हमें यह लग रहा है कि हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे अपना भजन, तो ये ठीक तरह से नहीं कर पाना, इस बात का एक एहसास, ये भी अपने आप में एक उन्नति है, एक माइलस्टोन है। अन्यथा ये विचार ही नहीं आता। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है कि किस प्रकार हम अपने को जज कर सकते हैं कि देखिए मेरे किस प्रकार से क्रोध में कमी आ रही है। जो पहले बहुत जल्दी जल्दी आ जाया करता था, अब बहुत कम आता है। जो पहले बहुत समय तक रहता था, अब वो बहुत थोड़ी देर में ही आता है और चला जाता है। तो ये सारे अनुभव तो हमको हो रहे हैं, तो इनको हमें संज्ञान में लेना पड़ेगा, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। भजन में उत्साह की आवश्यकता है। अगर उत्साह है तो अनिर्वीर्ण चेतसा नहीं होगा, ऊब नहीं आएगी। एक ही काम को करते करते बहुत समय हो गया। ऑफिस में जाते हैं हम लोग 30-30, 35-35 साल तक एक ही ऑफिस में जाते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिस तो वही होता है ना, प्राइवेट में तो चलो बदलते रहते हैं। एक ही ऑफिस में जाते हैं तो क्या कभी बोर हो जाते हैं? नहीं होते, बल्कि रिटायर होने के बाद ही परेशानी शुरू हो जाती है। फिर ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं और जाते भी हैं, कंसल्टेंसी ले लेते हैं। इतनी आदत पड़ जाती है, इतना अभ्यास हो जाता है। एक बच्चा रोज रोज जो है स्कूल जाता है, कितने साल तक स्कूल जाता है, लेकिन आदत पड़ जाती है उसकी। अगर किसी कारणवश ना जाना पड़े तो बड़ी कष्ट होने लगता है। तो अभ्यास करते करते अगर हमको प्रत्यक्ष फल नहीं भी मिल रहा है तो भी हमारी कभी कभी ये जो धारणा बन जाती है कि पता नहीं कब पूरा होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा,
कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। यही है साधन से उकता जाना। इसके लिए आवश्यकता बताई थी निश्चय की और धैर्य की। निश्चय, धैर्य और उत्साह, ये तीनों आवश्यक हैं। ये भाव रखना पड़ेगा हमको कि हम कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म क्यों ना लगें, मुझे तो परम तत्व की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति करनी ही करनी है। अगर भगवान आके भी मुझसे कहेंगे तो भी मैं नहीं मानने वाला। इतना हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अभी तक पता नहीं कितने कितने जन्म हो गए, अनंत अनंत जन्म हो गए। पता नहीं कितनी बार हम लोग नरक में हो आए हैं, कितनी बार हम लोग स्वर्ग में हो आए हैं, कितनी बार नरक घूमे, पर स्वर्ग घूमे, पशु पक्षी बने हैं, स्थावर पेड़ की योनि भी प्राप्त हो चुकी है हमको। कितने सब बेकार हो गए सारे जन्म। कम से कम इस जीवन में तो कहीं कोई चूक ना हो ना। तो मेरा जीवन जो सारा है वो साधन को समर्पित होना चाहिए। हमें साधन के प्रति समर्पण भाव, आदर बुद्धि रखनी होगी। इसी के लिए आवश्यकता होती है साधु संग की। साधु संग में कभी भी चित्त उकताएगा नहीं, कभी भी। इसीलिए आवश्यकता होती है श्रवण कीर्तन की, निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। दृढ़व्रता मतलब जो दृढ़ व्रत ले लिया है, वो यत्न करके मेरा जो है कीर्तन करते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता कथयन्तश्च माम नित्यम। मेरे ही बारे में कथन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, नित्य कथा करते हैं मेरी, डेली। जैसे हम खाना खाते हैं ना, डेली खाते हैं, नहाते हैं डेली नहाते हैं, ऑफिस जाते हैं डेली जाते हैं, संडे को छोड़कर। नियम पूर्वक अभ्यास करना है हमको और डट जाना है इस बारे में। क्यों ना डटे? इतना सारा तो सब बेकार कर चुके हैं हम अपने जीवन, फिर क्यों ना इस जीवन का हम वो है जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। मुझे थकना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, हारना नहीं है मुझे। ये जो माया है ये हमको अनेक अनेक प्रकार से प्रलोभन देगी। कभी स्त्री के रूप में आएगी सामने, कभी धन के रूप में आएगी, कभी मान प्रतिष्ठा के रूप में आएगी, प्रशंसा के रूप में आएगी। ये तो आएगी, ये तो टेस्ट करेगी ही करेगी हम कितने पानी में हैं। ये तो भगवान की दासी है, भगवान की इच्छा से काम करती है और ये टेस्ट करेगी हमको कि जेन्युइन है कि नहीं है। ये जो साधक है जेन्युइन है कि नहीं है, यार ऊपर ऊपर से ड्रामा कर रहा है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। लेकिन हमें सुननी नहीं है इसकी, हमें निश्चय पक्का रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और ये निश्चय तभी पक्का हो सकता है जब हम गुरु पदाश्रय करेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। गुरु के बिना, उनके अनुगत्य के बिना, वैष्णवों का संग किए बिना अगर हम चाहें कि हम अपनी इच्छा से कुछ कर लेंगे तो भजन राज्य में तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, भक्ति के अंदर तो बिल्कुल नामुमकिन है। ज्ञान इत्यादि के अंदर जो है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं बिना गुरु के भी, बिना गुरु का सेवा किए, उनका संग किए। यद्यपि वहां भी गुरु की आवश्यकता है पूरी, लेकिन भक्ति राज्य में तो बिल्कुल गुरु के साथ हमको अंतरंग होना पड़ता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। यहां तो अपना कोई भी प्रयास काम ही नहीं करता ना, तभी तो भक्ति जो है साधन सिद्ध नहीं है, कृपा सिद्ध है। कृपा साध्य है, कृपा से ही सिद्ध होती है भक्ति। तो अगर हम हार मान जाएंगे, थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, बैठ जाएंगे, विथड्रॉ कर लेंगे, तो जब जगत का ही काम सिद्ध नहीं होता तो परमार्थ की तो क्या बात कहें। तभी भगवान ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। जब कर्म को कुशलता पूर्वक किया जाएगा तभी है वो योग, ढीले ढालापन से नहीं चलेगा। योग की परिभाषा नहीं है ये योगः कर्मसु कौशलम, ये योग की महिमा है
किसी भी वस्तु के प्रति आकृष्ट करने के लिए उसकी महिमा का बखान करना होता है ना पहले। तो दूसरे अध्याय में भगवान कर रहे हैं उसकी महिमा का बखान, योग्य कर्मसु कौशलम। क्योंकि कर्म में हम लोगों की बहुत अधिक आसक्ति है, सभी सांसारिक प्राणियों की, ये स्वाभाविक है। अब हम कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं, क्या कारण है कि हम कर्म में प्रवृत्त हों? हम ऐसा देखते हैं ना कि हमारी आसक्ति होती है, हमारा अपने आप से नेचुरल टेंडेंसी है एक हमारी सबकी कि हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्यों प्रवृत्त होते हैं हम कर्म के अंदर, क्या जरूरत है कर्म की? कर्म में प्रवृत्त होने का कारण ही यही है कि हमको अभाव का अनुभव हो रहा है। अभाव का अनुभव होना ही हमको कर्म में प्रवृत्त करता है। अगर हमको अभाव नहीं होगा तो हम कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमको पता है फल मिलेगा। तो फल प्राप्त करने के लिए हमको कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। बड़ी सिंपल सी बात है और लॉजिकल बात है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि योग्य कर्मसु कौशलम, कि ठीक है तुम लोग कर्म कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम योग के साथ कर्म करोगे, योग में प्रवृत्त होके, तब तुम्हारा कर्म जो है कुशलता पूर्वक होगा। भगवान ने कहा है कि हम लोग कर्म के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणी, कि किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, सर्व जितने भी मनुष्य हैं वो सभी प्रकृति के द्वारा गुण उत्पन्न गुण अर्थात रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इनके परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। हमारे इस जगत में आने का कारण ही यही है कि हम भोग करना चाहते हैं, हम प्रभु बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, और भोग करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, लेकिन योग में प्रवृत्त होकर करो, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। फिर तुम जो भी कर्म करोगे वो कर्म नहीं रहेगा, वो सेवा हो जाएगी। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् का मतलब जो भक्ति के अनुरूप है, whatever is in accordance with the principles of the devotion, pure devotion, that particular work, that particular action only will be done by you, and it will be nothing but a service to the Lord. It will be a service at the lotus feet of the God. और जब वो सर्विस हो जाएगी, जब वो सेवा हो जाएगी, तो वो कर्म नहीं रहेगा। यही है कर्म, यही है योग के अंदर कर्म का कौशल। किसी कर्म को बहुत अच्छी तरीके से करना भगवान का यहां पर उद्देश्य नहीं है बताना। योग्य कर्मसु कौशलम में योग्य कर्मसु कौशलम का मतलब है कि कर्म इस प्रकार से किए जाएं कि वो कर्म ना रहें, वो सेवा बन जाएं। सेवा का कभी भी कोई फल नहीं होता, संस्कार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान की प्रीति के लिए किया जा रहा है। तो कहीं हम कर्म के चक्कर में फड़ के और रजोगुण तमोगुण के अंदर ना फंस जाएं, क्योंकि माया हमको कर्म के थ्रू ही उलझा रही है। माया के पास हमें उलझाने के लिए 3 गुण हैं। उन तीनों गुणों के अनुसार ही हमारे को प्रेरणा करके और माया हमसे कर्म करा रही है और हमको उलझाए रखती है संसार के अंदर। तो कहीं हम अपनी जो तामसिक और राजसिक वृत्तियां हैं, इन पे आरूढ़ ना हो जाएं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह, संसार के प्रति रस बुद्धि, लोभ, ये सब इनके गुण हैं, तमोगुण के, रजोगुण के। तो योगी के पास, जो भी भगवान का योग को प्राप्त करना चाह रहा है, उसके पास एक ऐसा धैर्य, पेशेंस होनी चाहिए कि चाहे इस जन्म में सिद्ध हो, चाहे अगले जन्मों में सिद्ध हो, मैं तो हमेशा ही यत्न करता रहूंगा।
तभी तो जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, स्तुति हैं, उन सब में आता है कि सब यत्न पूर्वक करना है हमको। यत्न पूर्वक का मतलब क्या होता है? अगर कोई कार्य किया जा रहा है यत्न पूर्वक, तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, आप देखिए, गुरु अष्टक है, जितने भी अष्टक हैं, उन सब में बाद में कहा गया है कि जो यत्न पूर्वक इसका पाठ करता है उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। तो यत्न पूर्वक का मतलब क्या है? यहां पर यत्न पूर्वक का मतलब ही यही है कि हमको कई बातों का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसमें कर्तापन का भाव ना हो, पूरी श्रद्धा के साथ हो और पूरे धैर्य के साथ हो। पूरी धैर्य के साथ होना चाहिए। बिना धैर्य के कोई भी जो है कर्म हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते अभ्यास उसका। और जबकि यहां पर नवधा भक्ति के जितने भी अंग हैं उसमें अभ्यास की महिमा है। अभ्यास करते करते होता क्या है? अभ्यास करते करते हमारा स्वभाव बन जाता है वो, और वो स्वभाव होने से फिर वो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक का मतलब फिर हमारी बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती और वो अपने आप नेचुरल चलता है। जैसे हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, तो अभी तो हम लोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, जबरदस्ती, अभी मन नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे करते 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 जब हम लोग यत्न पूर्वक करेंगे, श्रद्धा के साथ, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक अष्टक है, वृंदावन अष्टक, उसमें भगवान उसमें बता रहे हैं वो लास्ट में, वृंदावनस्याष्टकमेतत् उच्चै पठन्ति ये निश्चल बुद्धयस्ते वृंदावनेशांग्रि सरोज सेवा साक्षात् लभन्ते जनुषोन्तेव वृंदावनस्याष्टकमेततुच्चै पठन्ति ये निश्चल बुद्धयस्ते। यहां पर कहा कैसे पढ़ना है? निश्चल बुद्धि के साथ। निश्चल का मतलब जो बिल्कुल स्थिर बुद्धि है, श्रद्धा के कारण जो फिक्स हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो निश्चल शब्द के अंदर श्रद्धा, धैर्य, यत्न, ये सब आ गए। जो भी इसका पाठ करता है उच्च स्वर से, उसको इस जन्म के अंत में, जनुषोन्त एव, इस जन्म के अंत में ही साक्षात राधा कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा प्राप्त होती है। वृंदावने शांग्री सरोज सेवाम साक्षात लभन्ते जनुषोन्त एव। तो इस प्रकार से यत्न का जो महत्व है योग्य कर्मसु कौशलम में, वही है इंपॉर्टेंट। यही है महिमा योग की, कि जब उसमें स्वाभाविक हो जाएगा तो उसमें श्रद्धा, उसके अंदर यत्न, उसके अंदर संशय रहित होना, सब कुछ आ जाएगा। निश्चयात्मक बुद्धि। तो इस संबंध में एक छोटा सा उपाख्यान भी है श्रीमद् भागवत में। उसमें बताया है कि एक पक्षी है, भागवत में है कि पता नहीं किसी और पुराण में है, ये डाउट है मेरे को, संशय है इसमें। तो इसमें बताया है कि एक पक्षी है, एक पक्षी था, उसने समुद्र के तट पर कुछ अंडे दिए। अब समुद्र उन अंडों को लेकर बहा गया, चला गया, बहा लिया उसने, बहा कर ले गया अंडों को। नेचुरल है, समुद्र की जो तरंगे आई और उन्होंने अंडों को बहा के ले गए। अब वो पक्षी बहुत दुखी हुआ। अब वो सोच रहा है मैं क्या करूं, इस समुद्र ने तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, इसको क्या अधिकार है कि मेरे अंडों को बहाकर ले जाए। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली। उसने क्या प्रतिज्ञा की? उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी चोंच से अब एक एक बूंद जल लेकर उसको कहीं पर दूर जगह फेंकूंगा। इस समुद्र का एक एक बूंद जल लेकर अपनी चोंच से कहीं और फेंकाऊंगा और इस समुद्र को सुखा दूंगा। देखिए प्रतिज्ञा उसकी, क्या प्रतिज्ञा है। इस समुद्र को सुखा दूंगा मैं। और उसने शुरू भी कर दिया ऐसा काम करना। अब जो उसके बंधु बांधव थे
उन्होंने उसे समझाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये समुद्र है, ये कोई छोटा मोटा जरा सा कोई वो नहीं है, जरा सा पानी नहीं पड़ा हुआ है, 5-10 बूंद नहीं है ये, तुम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं माना कि नहीं मैं तो करके छोड़ूंगा। सबने बहुत समझाया, नहीं माना। तो जब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो संयोग भी बनता है। हमारा दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए हमको संयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जिनको अभी तक गुरु पदाश्रय नहीं हुआ है उनका, तो उनका संयोग नहीं बन रहा। वो कह रहे हैं कि हमारा गुरु से हम कैसे मिलें, और पूछते हैं प्रश्न, तो अभी तक इच्छा ही नहीं पैदा हुई है, अभी दृढ़ निश्चय ही नहीं हुआ है, तो भगवान तो गुरु से कैसे मिलेंगे। तो संयोगवश वहां पर नारद जी आए। अब नारद जी ने भी उसको समझाया पक्षी को कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो पक्षी ने उनके साथ भी यही प्रतिज्ञा दोहराई अपनी कि मैं अपने जन्म जन्मांतर तक इस समुद्र को सुखा के रहूंगा। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं होगा, करोड़ों जन्मों तक सुखाता रहूंगा इस समुद्र को, तभी दम लूंगा मैं। अब नारद जी जो हैं वो तो परम वैष्णव हैं, उनको कृपा हो गई उनके ऊपर। नारद जी की जब हमको किसी वैष्णव के दर्शन होंगे, किसी वैष्णव से हमें मिलन होगा, गुरुदेव से मिलन होगा, तो उनकी कृपा होगी ही होगी, और हो गई कृपा नारद जी की। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए उसकी निश्चय देखकर, एक पक्षी का, और गए सीधे गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक पक्षी है और आपको उसकी सहायता करनी है, उसके दृढ़ निश्चय को देख के। अब गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी ने तो क्या है, गरुड़ जी की तो पंखों की हवा से ही समुद्र सूख जाता है, तो गरुड़ जी ने पंखों की हवा से अपने समुद्र को सुखाना प्रारंभ कर दिया। अब भयभीत हो गया समुद्र, और आया गरुड़ जी के चरण में और कह रहा है आप क्या कर रहे हैं प्रभु। बोला तुमने इस पक्षी के जो है अंडे चुराए हैं, इसलिए मैं तुमको सुखाऊंगा अब, क्योंकि इसका यह निश्चय है और मैं इसका मित्र हूं अब। तब समुद्र ने वो अंडे वापस लाकर दे दिए, जैसे समुद्र ने भगवान राम को रास्ता दे दिया था, तो समुद्र ने वो अंडे वापस लाकर दे दिए। ये है निश्चय की महिमा, ये है हमारे दृढ़ निश्चय की महिमा, प्रतिज्ञा की महिमा। हम सब जानते हैं प्रतिज्ञा की महिमा को। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। ये इतनी महिमा है प्रतिज्ञा की, हिलाकर रख देती है वो भगवान का सिंहासन तक भी। ध्रुव जी की प्रतिज्ञा, भगवान का सिंहासन हिल गया जब उन्होंने श्वास लिया नासिका से 5वें महीने के अंत में। तब सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर हवा खत्म हो गई, त्राही त्राही मच गई। सब लोग गए भगवान के पास, नारायण के, कि प्रभु आप कुछ करो, आपका भक्त जो है वो तो सारा ब्रह्मांड को, वायु को उसने खींच लिया है कुंभक में, उसने अपने पेट में भर ली है सारी हवा। तब भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए थे। तो ये है अटूट विश्वास, निश्चल बुद्धि। तो इस प्रकार शास्त्रों के वचन में जब हमारा विश्वास हो जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। तो मनुष्य की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो जागृत अवस्था में हमारा दुख से संयोग होता है, हम लोग को दुख का अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में हमारा मन जागृत होता है, इसलिए भी दुख का संयोग रहता है। हमको मन में सोते हुए सपने में सुख और दुख का अनुभव होता है। सुषुप्ति में हमारा मन सो जाता है, तो वहां पर दुख का वियोग हो जाता है। तो यहां पर दुख का वियोग तो हो गया, जागृत और स्वप्न में तो दुख का संयोग हो रहा था, सुषुप्ति में दुख का वियोग हो गया। लेकिन जो तुरीयावस्था है, तुरीयावस्था में दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। यही है वास्तविक योग। सुषुप्ति में दुख का वियोग होता है, दुख के संयोग का वियोग नहीं होता। दुख का संयोग हुआ कब था? जागृत और स्वप्न में। तो तुरीयावस्था के अंदर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, और जागृत होते हुए ही तुरीयावस्था की प्राप्ति होती है, अंदर से जागे होते हैं। तो दुख का जो संयोग होना चाहिए था, उसका वियोग हो रहा है।
तो ये तुरीयावस्था जो गुणातीत अवस्था है, तीनों गुणों से अतीत, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं इसके द्वारा, जब हमारी संसार में आसक्ति खत्म हो जाती है। तो अब हम कब अगली बार 24वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।